किसानों की 5 सूत्री मांगों को आने वाली नई अफीम नीति में सम्मिलित नहीं किया तो किसान मजबूर होकर उतरेंगे सड़कों पर। बंशीलाल धाकड़, रजपुरा। नीमच अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 5 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। पहली, जिन किसानों को सीपीएस पद्धति में अफीम लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन किसानों को नई अफीम नीति 2023-24 में परंपरागत खेती लुवड़ों चीनी पद्धति में सम्मिलित किया जाए। सीपीएस पद्धति संपूर्ण रूप से हटाई जाए क्योंकि ये पद्धति देश व किसान हित में नहीं है। सीपीएस पद्धति में किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे कि अफीम की रखवाली बहुत करनी पड़ती है। इस खेती में अफीम पोस्ता की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, उपज भी कम होती है। मार्फिन नियम में संशोधन कर मार्फिन 3 ही रखी जाए क्योंकि मार्फिन मौसम पर निर्भर करती है, इसे किसान कम या ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी मांग है 1997 से 2023 तक के निरस्त किए हुए अफीम लाइसेंस वे किसान जो 4 वर्ष पूर्व नहीं कर पाए, उन किसानों को प्रतिवर्ष प्रति किलो की छूट देकर आने वाली नई अफीम नीति में अफीम लाइसेंस जारी किए जाएं। वे विभागीय अवहेलना के कारण निरस्त अफीम लाइसेंस जारी किए जाएं। तीसरी मांग है 1997 से लेकर आज तक घटिया के नाम पर निरस्त किए गए अफीम लाइसेंस में प्लानिटरी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उन सभी किसानों को आने वाली नई अफीम नीति में जारी किए जाएं। वे जिन किसानों ने अपनी इच्छा से अफीम लाइसेंस जमा करवाया है, वे लगातार जमा करवाते रहे हैं, उन्हें भी जीवित किया जाए। चौथी मांग है अफीम लाइसेंस का रकबा श्रीमान जी आपके द्वारा इस वर्ष सामान्य रूप से आवंटित किया गया है, इसी प्रकार आगे भी सामान्य रूप से आवंटित किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अफीम लाइसेंस में नामांतरण प्रक्रिया को आसान किया जाए। अगर पत्नी के नाम से लाइसेंस है और पति के नाम का लाइसेंस आपके द्वारा जीवित होता है तो उसे किसी अन्य वारिस को नामांतरण करवाने की सहमति प्रदान की जाए। पांचवी मांग है अफीम डोडे भूसे को एनडीपीएस एक्ट से हटाकर आबकारी में शामिल किया जाए। श्रीमान जी आप भी जानते हैं कि अफीम डोडा भूसा में मार्फिन 0.02 ही पाई जाती है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 समाप्त की जाए क्योंकि इसमें कई निर्दोष किसानों को बेवजह फंसाया जाता है। अफीम उत्पादक संघर्ष समिति राष्ट्रीय संरक्षक रामकुमार योगी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बंशीलाल धाकड़, राजपुरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह डांगी, प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल मालवी, सदस्य बालूराम रावत, नरसिंह डांगी ने कहा कि यदि अगर भारत सरकार केंद्रीय नारकोटिक्स राजस्व विभाग किसानों की 5 सूत्री मांगों को आने वाली नई अफीम नीति में सम्मिलित नहीं किया तो किसान मजबूर होकर उतरेंगे सड़कों पर। वे करेंगे बहुत बड़ा आंदोलन, जिसकी जवाबदारी सरकार व शासन प्रशासन की रहेगी। फिर किसान किसी भी प्रकार से 1% भी दोषी नहीं होगा। आज अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के नेतृत्व में 5 अफीम किसान प्रतिनिधियों ने माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मंच के माध्यम से उन्हें ज्ञापन दिया है और उन्हें अवगत कराया है कि किसानों में बहुत समस्या है, किसानों में आक्रोश है, किसान परेशान है सीपीएस पद्धति से, इसलिए सीपीएस पद्धति खत्म की जाए व 1997 से आज तक किसी भी कारण से कटे हुए सारे अफीम पट्टे जारी किए जाए व एनडीपीएस की धारा 8/29 को खत्म किए जाए, जिससे कई निर्दोष किसानों को फंसाया जाता है। तो इस धारा को खत्म की जाए और ये सारी मांगें आने वाली अफीम नीति 2023-24 में सम्मिलित की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और अफीम पॉलिसी में किसानों को नज़रअंदाज किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार व प्रशासन की रहेगी। मैं अफीम उत्पादक संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह डांगी।